बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने प्रैक्टिकल डिस्कस करना है। देयर इज़ द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। यानी मिक्सचर ऑफ एसिड्स है, उनकी हमने मोलरिटी फाइंड आउट करनी है बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग कंडक्टिविटी मीटर। अब हमारे पास दो एसिड्स हैं। ये प्रिंसिपल तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की क्या थ्योरी है? द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ड्यूरिंग द टाइट्रेशन one of the ion is replaced by other and invariably these two ions differ in the ionic conductivity। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारे पास मिक्सचर में दो एसिड हैं, एक है HCl और दूसरा होगा एसिटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब ये मिक्सचर जो हमारे पास होगा, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड इज टाइट्रेटेड विद स्ट्रॉन्ग बेस or a weak base, a titration curve similar to this figure is obtained। ये कैसे होगा? जो हमारा मिक्सचर है वो कंडक्टर है, तो जब इस मिक्सचर में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कम्प्लीटली आयनाइज होगा, HCl वो कम्प्लीटली आयनाइज होगा। तो जब इसमें एसिड ऐड करते बेस ऐड करते हैं तो बेस के ऐड होने से जो HCl के हाइड्रोजन हैं, ये यहाँ पर हमारे पास ये है ना, HCl के हाइड्रोजन ये यूज़ हो जाते हैं ना, तो इसकी वजह से कंडक्टेंस डिक्रीजेस। यानी इस रिएक्शन से यहाँ पर सोडियम आयंस बन जाते हैं, H आयंस कंज्यूम हो जाते हैं, सोडियम आयंस जनरेट हो जाएंगे ना। H आयंस आर रिप्लेस्ड बाय सोडियम आयंस। तो ये H आयन मोर मोबाइल है, तो इसकी वजह से कंडक्टेंस ज़्यादा है और सोडियम आयंस की वजह से कंडक्टेंस कम होंगे। तो जितना इस सॉल्यूशन में, इस मिक्सचर में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो इसकी एडिशन के साथ साथ कंडक्टेंस डिक्रीजेस। यानी जहाँ वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो कंडक्टेंस डिक्रीजेस। जब सारा HCl ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद जब फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो फिर उसने रिएक्ट करना होगा एसिटिक एसिड के साथ। अब ये वीक है एसिड हैं, तो वीक एसिड में जब इसमें मज़ीद सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो इसके ये आयंस रिप्लेस हो जाएंगे बाय एसीटेट आयंस। दिस एसीटेट आयंस, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस ऑफ दिस वीक एसिड। तो इसकी वजह से कंडक्टेंस इंक्रीजेस। तो जब फर्दर इसमें, यानी जब HCl ख़त्म हो जाएगा और फर्दर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी इस पॉइंट पर HCl ख़त्म हो जाएगा और फिर जब फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो फिर कंडक्टेंस इंक्रीजेस। कहाँ तक इंक्रीज़ होगा? जब सारा एसिटिक एसिड्स ख़त्म हो जाए और फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो फिर इस एसीटेट आयंस के बजाय इस मिक्सचर में सोडियम आयंस और OH आयंस और सोडियम आयंस आएंगे, तो उसकी वजह से फिर कंडक्टेंस फर्दर इंक्रीजेस। तो इस किस्म का ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। अब अगर इसको इधर नीचे लेते हैं तो ये हो जाएगा V1, और ये V1 दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। और दूसरा है ये इस इंटरसेप्ट पर ये वॉल्यूम V2 है। ये V1 से लेकर V2 तक ये वॉल्यूम, दिस इज़ द वॉल्यूम यूज्ड, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, दैट इज़ द V2 माइनस V1। ये वॉल्यूम, दिस इज़ द वॉल्यूम यूज्ड अगेंस्ट एसिटिक एसिड। तो दोनों के अगेंस्ट हमारे पास वॉल्यूम इस कर्व से ले लेंगे और वॉल्यूम ऑफ एसिड्स वो नोन है, मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी नोन होगा। तो इस तरह हम इसकी कंसंट्रेशंस को या स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। केमिकल्स क्या यूज़ होंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड्स। सॉल्यूशंस 0.1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे और मिक्सचर ऑफ HCl और एसिटिक एसिड, ये दो सोल्यूशन यूज़ करेंगे। अबाउट 0.01 मोलर, 15 ml एक का और 15 ml दूसरे का। प्रोसीजर क्या है? ये इन एक एसिड का टेक 30 सेंटीमीटर क्यूब या 30 ml ऑफ गिवन सोल्यूशन, मिक्सचर ऑफ दिस सोल्यूशन, यानी 15 ml एक से ले लेंगे और 15 ml दूसरे से ले लेंगे, तो हमारे पास 30 ml सोल्यूशन बन जाएगा। टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द ब्यूरेट।
or connect the conductivity meter to the mains and to the conductance cells. Then make addition of sodium hydroxide, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं, और जब भी ऐड करते हैं तो साथ साथ हम इसको शेक करेंगे और कंडक्टेंस नोट करते जाएंगे. आफ्टर ईच एडिशन स्टेप द सॉल्यूशन वेल एंड रीड द कंडक्टेंस. Enter all the conductivity values in observation tables and plot the conductance versus volume of sodium hydroxide on the graph sheet and calculate the volume of sodium hydroxide used for neutralization of HCl and acetic acid respectively. ये calculation होंगे volume of the mixture, that is 30 ml, molarity of the sodium hydroxide, let it is M1. From the graph, the first change in the slope of the conductometric curve gives the first equivalence point, ये वाला, that is the first equivalent points, and this is ये किसको शो कर रहा है, end point of the sodium HCl. From which the volume of sodium hydroxide corresponding to this first equivalence point V1 can be determined. इस तरह similarly the volume of sodium hydroxide corresponding to the second equivalence point, that is V2 in ml, is determined, that is V2 minus V1, ये ml हो जाएगा. मोलरिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हमने मालूम करना है M2, और इस तरह वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वो 15 ml लिया था. मोलरिटी ऑफ वीक एसिड M3 है, ये फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम ऑफ एसिड वो 15 ml है, तो ये यूज़ करें. मोलरिटी ऑफ HCl इज M1V1 डिवाइड बाई 15. M1V1 इज इक्वल टू M2V2. तो ये M1 सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरिटी है, और V1 ये वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है. तो ये यूज़ करते हुए वी कैन डिटरमिन द मोलरिटी ऑफ HCl और इसी तरह मोलरिटी ऑफ द एसिटिक एसिड. ये डेटा यूज़ करेंगे, ये आपका डेटा है ना. सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम यूज़ ऐड करते हैं और साथ साथ कंडक्टेंस नोट करते हैं. अब ये कंडक्टेंस ये सपोज्ड वैल्यू है ना, यानी ज़रूरी एक्चुअल सोल्यूशन के ये वैल्यू ज़रूरी नहीं कि ये इसी तरह आएंगे. जब इसको प्लॉट करेंगे तो इससे इस तरह ग्राफ बन जाएगा. आपने इसी तरह ग्राफ बनाना है इस डेटा से, तो इससे V1 फाइंड आउट करना है और V2 फाइंड आउट करना है, और इन कैलकुलेशन में वैल्यू पुट करके मोलरिटी ऑफ HCl और मोलरिटी ऑफ द एसिटिक एसिड फाइंड आउट करना है. तो ये मुख्तसर सा प्रैक्टिकल है.